सो फाइनली यार सुबह के 8 बज चुके थे। मेरा उठना ज़रूरी था क्योंकि मुझे बनाना था मेरी बहन के लिए टिफ़िन और घर के सारे काम भी बाकी थे। तो मैं उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे चीला बना रही थी। चीला मतलब होता है, ये होता है चावल के आटे का हम बनाते हैं। चावल के आटे में क्या होता है कि हम पानी डालते हैं, थिक पेस्ट बनाते हैं और फिर हम इसे तवे पर अच्छे तरीके से भूनते हैं यानी कि जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे ही। और मेरी बेटी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैंने ना उसे टब में मतलब पानी डाल दिया था और वो इस तरीके से खेल रही थी। और उससे ना इस तरीके से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब इस तरीके से नहा के आती है ना तो मुझे मम्मा 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 बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे देख के मुझे भी खुशी होती है। और यहाँ पे है ना मेरी बहन तैयार हो रही थी उसके ऑफिस के लिए। तो वो जब जाती है ना तो वो बहुत कुछ लगाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उसका 1% भी मैं लगाऊंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। और फाइनली फिर मैंने जो है ये चीला कुछ इस तरीके से दिखता है और मैं उसका जो टिफ़िन है, लंच बॉक्स है, वो पैक कर रही थी। और मैंने उसे टमाटर की चटनी नहीं दी थी, मैंने उसको दिया था अचार। और उसको भी है ना ये जो चीला है बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम रात में अगर खाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा खाना है, तो हम चीला और टमाटर की चटनी बनाकर ही खा लेते हैं। और घर में लगभग हमारे घर में कोई नाटक नहीं करता है कि मुझे नहीं खाना है, मुझे ये नहीं करना है। तो फिर मैंने इसका टिफ़िन पैक किया और ये फिर जा रही थी अपने ऑफिस। और आपको मैं बता दूँ, ये ऑफिस जब जा रही है, मतलब ये एक न्यू कोरबा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारे कोरबा में हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट है। तो वहाँ पे जाती है। बट ये जो ट्रैवल करती है ना, ये वन साइड 30 to 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है और फिर आते टाइम भी इसका 30 किलोमीटर ट्रैवल हो ही जाता है। हम इसे मना करते हैं कि बहन मत जाया कर, बट यार जाती है ये। उसके बाद मेरी बहन चली गई थी तो मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता। और नाश्ते में आपको जैसे पता ही है कि मैं खा रही थी चीला और फिर मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धोते धोते भी ना यार, मतलब जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि और होता ये है कि एक बच्चा होता है कि जो कहीं भी घूमता है अपने आप से खेलता है, पर मेरी जो बेटी है ना वो अपने अच्छे से तो चल, फिर उसको लगती है मम्मा। कहीं भी मैं जाऊंगी तो उसको लगती है मम्मा मम्मा मम्मा। तो ये देखो, अभी मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए आई हूँ तो ये तुरंत आ गई है। फिर मैंने कपड़े धोए और फिर मैं यहाँ पे आराम से तैयार हो रही थी। अरे नाना उधर गए, उधर खिसक, तू जानबूझ के यहाँ आती है। वो ना मुझे ढंग से, मतलब ये बच्चा हो जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी करते हो, कोई परफेक्शन नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मतलब अगर मैं टिकली निकालूंगी तो वो टिकली निकालेगी, मोबाइल रखूंगी तो वो वहाँ मोबाइल को हाथ लगाएगी, कुछ भी चीज़ें करेगी। अगर उसको मान के चलो मम्मी कंघी कर रही है तो उसको भी कंघी करनी है। तो कुछ इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है। और इवन सोना भी आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चा हो जाता है तो आप अच्छे तरीके से सो भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा उठता है, सारी चीज़ें फिर हमें ही करनी पड़ती है। और सामने वाले को लगता है कि यार कुछ नहीं होता है, ये तो सबका काम है ऐसा करना। और मुझे जो तैयार जब मैं होती हूँ तो मुझे ज़्यादा तैयार होने में टाइम नहीं लगता है। मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा ली थी टिक्की, कान के मैंने पहन लिया था। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी हेयर्स को कोम्ब। और मेरे बाल भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे छोटे करवा लिए हैं। तो मुझे अभी दुख होता है कि यार इतने छोटे क्यों करवा लिए, थोड़े से बड़े ही रखने थे। पर सब कोई मुझे बोल भी रहे थे कि ऐसा मत कर, मत छोटे करवा, पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था ना तब। पर चलो ठीक है यार, बाल तो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ना बाल भी जो थे वो नीचे से बहुत ही ज़्यादा मेरे पतले हो गए थे। तो मैंने इस तरीके से मतलब उसको कटवा लिए थे। और मेरी मम्मी जो है पार्लर वाली है ना, तो मैंने सोचा यार बिना पैसे का हो रहा है तो इसको तो झट से करवा लेना चाहिए। और मेरी बेटी आप देख सकते हो बार बार क्या कर रही थी। फिर बज जाते हैं दोपहर के 12 और दोपहर के 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि यार मेरी बेटी को भूख लग गया होगा, नहीं दोपहर के 12 बजे तो मैंने खाना बनाया होगा। उसके बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये 4 बजे हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी मैगी, क्योंकि मेरी बेटी है ना मतलब खाती है मैगी, पर उसका पता है क्या प्रॉब्लम है कि वो कोई भी चीज़ है ना कोई पेट भर के नहीं खाती है, उसको अलग अलग चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने मैगी बना रही थी और यहाँ पे मैंने मोबाइल लगा दिया था ना, तो वो मोबाइल देख भी रही थी। और ये मम्मा कर क्या रही है, उसको नहीं पता था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। और उसको फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और हमने मैगी वगैरह चलो खाते खाते फिर
हाँ मेरी मैगी हो गई थी। पर मैगी पकने के बाद है ना, मैं इसे गैस जब बंद हो जाती है तो मैं इसे भाप में रखती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से भाप में और पक जाए। तो ये बिल्कुल है ना मतलब पक चुकी थी और मैं निकाल रही थी। और सबसे पहले निवाला मतलब बहुत गर्म था, मेरी बेटी को मैं देना चाह रही थी और उसको है ना मतलब धीर नहीं रहता है, मतलब वो 1 सेकंड भी ना आप कह लो कि वो एक जगह नहीं बैठ सकती है। फिर हम लोगों ने मैगी खाई, हम लोग खा ही रहे थे। और यार उसको खिलाना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक काम होता है, क्योंकि ना वो पेट भर के खाती ही नहीं है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता है कि उसको कौन सी चीज़ मैं खिलाऊं कि वो पेट भर के खाएगी, बट ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ ना वो पेट भर के नहीं खाती है और फिर वो थोड़ी देर में ना मम्मा 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 मम्मम करने लगती है। और मैं उसे खिला ही रही थी। मतलब इतना जो वीडियो मैंने ले लिया है, ऑडियो के टाइम मुझे पता चल रहा है कि यार कितना हेक्टिक होता है इतना बड़ा वीडियो लेना भी, क्योंकि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपको अगर लंबा बोलना है तो क्या ये कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। अब वीडियो चलो इसके आगे अब मैं इतना लंबा वीडियो नहीं लूँगी। और ये सब मतलब हो रहा था बहुत, देखो कैसे मार रही है मुझे, मार रही है बहुत। ये ना बहुत ज़्यादा बदमाश है एक्चुअली मेरी बेटी, आप कह सकते हैं। या तो आजकल के बच्चे ही बदमाश आ रहे हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ। बाबू तू स्कूल जाएगी? हाँ? क्यों स्कूल नहीं जाएगी? क्यों? पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना नहीं है? बाबू तेरे को कौन मारता है? कौन मारता है बाबू को? कौन मारता यार मतलब ये ना मैं वीडियो ऐसे रात में 11-12 बजे इसका ऑडियो दे रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है क्योंकि मैं खड़ी हूँ। क्योंकि अगर मैं आगे रूम में जाऊँगी तो मेरी बहन सोई हुई है, उसको डिस्टर्ब होगा, तो मैं किचन में रह करके ये कर रही हूँ। तो अब फाइनली है ना हमारी जो वीडियो ये जो मैगी वाली वीडियो थी वो हो गई, वीडियो हमने खा ली थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब बनाते हैं पॉपकॉर्न। तो ये जो पॉपकॉर्न है ना वो मतलब मेरी बहन को एज अ गिफ्ट मिला था, उसका भी बर्थडे था। तो ये फाइनली देखो जो पॉपकॉर्न है ये हमारा हो गया था और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे यार। लिटरली कौन से कंपनी के थे मुझे तो नहीं पता है, पर ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो पॉपकॉर्न वगैरह हमने खाए, उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर गए ताकि हम खेलें। और उसको ना मैं यहाँ पे ये क्रो दिखा रही थी, तो वो क्रो देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो है ना कुछ मस्ती करती ही रहती है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ था कि पापा ने लड्डू लाए थे, तो ये जो लड्डू है वो हम लोग मतलब अभी खा रहे थे। और यहाँ पे जो जैसे मैंने देखा है महाराष्ट्र में जो बेसन के लड्डू होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये जो हमने डीमार्ट से लड्डू लाए हैं ना ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये थोड़ा ना खुरदुरा टाइप का होता है, पूरा पेस्ट मतलब पूरा ये नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता है। ये हम खा रहे थे और मेरी बेटी को भी ये जो लड्डू है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। उसको मैंने एक दिया ना, मतलब वो गिरा रही थी उस चीज़ को। पहले तो वो खाएगी उसके बाद वो उस चीज़ को गिराने लगेगी। तो मैं भी खा रही थी, वो भी खा रही थी और उसको यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। अगेन मैं ये सोच रही थी कि यार मैंने इतने लॉन्ग वीडियोस क्यों ले ली यार, ये मतलब इतना वीडियो लॉन्ग लेने का क्या मुद्दा हुआ, मुझे ही उसमें बोलना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे सामने में मेरी बहन खड़ी हुई थी और उसके बाद हम लड्डू खा रहे थे। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए। और अगर आपको ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक श्री शिवाय नमः।